शरबत में नफरत की मिलावट, पाखंडी बाबा की नई मुहिम। शरबत, हाँ वही शरबत, गर्मियों की दोपहर में मोहब्बत से भरा एक गिलास, मिठास का प्रतीक। होली, ईद, जन्मदिन, रोजा इफ्तार या यार दोस्तों की महफिल, जब जब जिंदगी में मिठास चाहिए होती है तो शरबत आ जाता है। कहते हैं कि खुशी के मौके पे मीठा कुछ हो जाए, लेकिन अब इस देश में शरबत भी संदिग्ध हो गया है। एक भगवा वस्त्रधारी बाबा ने फरमान सुना दिया है कि कुछ कंपनियों का शरबत जिहाद है, क्योंकि वो कंपनी एक मुसलमान की है और पैसा मदरसों में जाता है या मस्जिदों में जाता है। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है। वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय। बाबा से पूछने वाला चाहिए कि आपकी रिसर्च की गहराई तो ऐसी है जैसे गंगा में आर्सेनिक और पतंजलि के विज्ञापनों में जितनी सच्चाई होती है। आप कहते हैं कि पतंजलि का पैसा गुरुकुल में लगता है, पर क्या वो गुरुकुल शिक्षा के मंदिर है या मुनाफाखोरी के प्राइवेट स्कूल के अड्डे हैं? फीस, फार्म, यूनिफॉर्म और अनुशासन की आड़ में वही धंधा उन गुरुकुलों में चलता है जो निजी स्कूलों में भी चलता है। 2014 में ये बाबा कहते थे, मोदी को वोट दो, पेट्रोल 35 का मिलेगा, काला धन आएगा, हर भारतीय के खाते में 15 लाख आएंगे। अब सवाल ये है, बाबा जी झूठ बोलकर वोट लेना सनातन धर्म में कौन सा जिहाद है? देश में समय समय पर ऐसे ऐलान होते हैं, मुस्लिम दुकानदारों से सामान मत खरीदो, मुस्लिम रेडी वालों का बहिष्कार करो, और अब उसी सिलसिले में ये बाबा भी कूद पड़े हैं। शरबत को मुसलमान से जोड़कर नफरत को कारोबार में बदलने की बाबा की ईमानदार कोशिश है। और बाबा ने कहा है कि शरबत जिहाद वैसा ही है जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद। बाबा रामदेव की दवाइयों पे आरोप लग चुके हैं कि वो इंसानों की हड्डियां उसमें मिलाते हैं। बाबा कब इंसानों की हड्डियां मिलाते इंसानों के दिमाग में नफरत का जहर मिलाने लग गए, ये बाबा ही जानते हैं। नेपाल ने पतंजलि की दवाइयों को बैन किया, भारत में 14 दवाओं के लाइसेंस रद्द हुए। इसी के साथ में बाबा रामदेव महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियां कर चुके हैं, दलितों का मजाक उड़ा चुके हैं। लेकिन अब बाबा को समस्या है एक मीठे शरबत से। अब पतंजलि के शरबत की आड़ में नफरत की कड़वाहट मुल्क के साझे भाईचारे में बाबा घोलना चाहते हैं। और अब जनमंच पूछता है बाबा रामदेव से कुछ सवाल। जब आपकी कार में पेट्रोल या डीजल डलता है तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो मुस्लिम देशों से ही आता है? क्या आज से आप पेट्रोल भरवाना बंद कर दोगे? और अगर आपको कभी जिंदगी में खून की जरूरत पड़ जाए तो कैसे तय करेंगे कि खून हिंदू का है या मुसलमान का है? उस समय भी क्या आप कह दोगे कि खून जिहाद है? बाबा, आप अपने विचारों से इस देश की धर्मनिरपेक्षता की नींव हिला रहे हैं। आप गंगा जमुनी तहजीब को मिटा रहे हैं। आप अपने भगवे वस्त्रों की आड़ में वही सब कर रहे हैं जो अंग्रेजों के समय में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने वाले करते थे। शरबत को नफरत से मत देखिए, उसमें मिठास है, मोहब्बत है, एकता है। बाबा जी योग सिखाइए, नफरत नहीं। देश को जोड़िए, तोड़िए मत। नफरत की दुकान बंद कीजिए, मोहब्बत का ठेला फिर से लगाइए। जनमंच पर आप बने हुए थे, एक बार फिर हाजिर होंगे किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।